इस वीडियो में हम हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ एथलेटिक्स के बारे में देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एथलेटिक्स स्टार्ट कैसे हुआ था और पूरी उसकी हिस्ट्री क्या रही है अभी तक। जो हम मॉडर्न में जैसे कि डेकाथलन है, हेप्टाथलन, पेंटाथलन, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये किस तरीके से हमारे सामने आए, उन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ एथलेटिक्स की एक बड़ी सीरीज हमारी चलने वाली है। इसके अंदर आपके 15 से 20 वीडियोज़ रहेंगे। इसमें टोटल एथलेटिक्स को कवर करेंगे। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आप पूरे एथलेटिक्स को कवर कर सकते हो। इस वीडियो में हम ट्रैक इवेंट्स को देखेंगे, फील्ड इवेंट्स को देखेंगे, हिस्ट्री और वेरियस जो संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एथलेटिक्स को वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया में रेगुलेट करने वाले जो संगठन हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम थ्योरी पढ़ने के बाद इस वीडियो के एंड में एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एथलेटिक्स का जो वर्ड है, शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा थी जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं हिंदी के अंदर। एथलेटिक्स क्या है, यूनानी भाषा से लिया गया है। इसमें दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है एथलोस। एथलोस का मतलब है प्रतियोगिता या फिर कम, और दूसरा है एथलॉन। एथलॉन का मतलब होता है पुरस्कार या फिर प्राइज। इन दोनों ही वर्ड से हम क्या देखते हैं, एथलेटिक्स को बना हुआ देखते हैं। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी लैंग्वेज थी, और एथलोस का मतलब क्या होता है, और एथलॉन का मतलब। इन दोनों के बारे में हमने देखा। इसके बाद में हम देखेंगे एथलेटिक्स की प्रथम स्पर्धा, फर्स्ट इवेंट ऑफ एथलेटिक्स। ये देखिए इस तरीके से जो पुराने टाइम पर, एंशियंट टाइम पर जो एथलेटिक्स के इवेंट होते थे वहाँ पर प्लेयर ऐसे दौड़ते थे। सबसे पहला जो इवेंट हुआ है एथलेटिक्स का वो हुआ है स्टेडियम। ये स्टेडियम इवेंट था और ये क्या है, पहली इवेंट थी। एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो हमारे थे, प्राचीन ओलंपिक खेल, जो कि 776 ईसा पूर्व में आयोजित किए गए थे। ये ओनली एक जो स्प्रिंट रेस थी वो आयोजित करवाई जाती थी। इसकी अगर लेंथ आपको पूछें, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 192 मीटर, 192 मीटर इसकी लेंथ थी, या फिर 600 फीट। 192 मीटर की ये स्टेडियम रेस थी। कई बार आपको स्टेडियम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों को ही आप सही मान लीजिए। और ये जो रेस थी ये कौन सी रेस थी, ये स्प्रिंट रेस। और ये जो रनिंग है, ये दौड़ है, ये ओलंपिया में ज्यूस का जो मंदिर है उसके पास एक मैदान में आयोजित की जाती थी। इन सभी डिटेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में और थोड़ी सी जानकारी हमारे पास है, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते थे। तो पहले के जो हमारे पुराने एथलेटिक्स के या फिर एंशियंट ओलंपिक्स थे, पुराने वाले जो ओलंपिक होते थे, उनमें ओनली पुरुष प्रतिभागी ही कंपटीटर हो सकते थे। मेल जो है वो ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अलाउ नहीं था। वो अलाउ कब हुआ है, 1900 के जो मॉडर्न ओलंपिक्स थे उनमें अलाउ किया गया है महिलाओं को। इससे पहले जो भी ओलंपिक्स हुए हैं, जो भी पहले गेम्स हुए हैं, उनमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी। इसके अंदर क्या करते थे, ये जो कॉम्पिटिटर्स थे ये नग्न होकर दौड़ते थे, मतलब कपड़े नहीं पहनते थे, पाँव में जूते तो बहुत बाद की बात है। उस समय का ये ट्रेडिशनल रूल था कि खिलाड़ी हैं वो क्या करेंगे, बिना कपड़ों के दौड़ेंगे। महिलाओं को स्टेडियम में मैच देखने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। ये हम एंशियंट या फिर पुराने वाले जो ओलंपिक थे उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की देखें कि अगर कोई जीत जाता है तो क्या होता था, विनर को ओलंपिक चैंपियन माना जाता था। अगर कोई इस 192 मीटर को जीतता था स्टेडियम रेस को, उसको ओलंपिक चैंपियन की तरह ट्रीट करते थे। उसका नाम सिंबल बन जाता था और ओलंपियाड उस विजेता के नाम से जाना जाता था। ओलंपियाड आपके सामने नया नाम है। ओलंपियाड का मतलब है ये एक ओलंपिक है और एक दूसरा ओलंपिक है। इन दोनों ओलंपिक्स के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलंपियाड बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी 2024 का ओलंपिक
फिनिश हुआ है। इसके बाद में 2028 का ओलंपिक होने वाला है। इनके बीच में जो टाइम है, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? ओलंपियाड बोलेंगे। ये आपके लिए समझने वाली बात है। धीरे धीरे इसमें थोड़ा डेवलपमेंट भी हुआ और स्टेडियम रेस के बाद अदर इवेंट्स को जोड़ दिया गया, जैसे कि डायलॉस, ये दोहरी दौड़ थी, और डोलिथोस, ये लंबी दूरी की दौड़ थी। ध्यान में रखना, इसको एग्जाम में पूछा गया है। डोलिथोस क्या थी? लंबी दूरी की एक दौड़ थी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग थी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद में है आधुनिक ओलंपिक में शामिल कब किया गया? तो ये तो हमने देख ही लिया है। पहला जो ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर, उसमें एथलेटिक्स को शामिल कर लिया गया। और 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली महिला स्पर्धा हुई। तो इसका मतलब है 1900 का जो ओलंपिक था उसमें महिलाओं की एंट्री तो हो गई थी, महिलाओं की एंट्री थी, लेकिन क्या होता था, एथलेटिक्स के इवेंट स्टार्ट नहीं हुए थे। एथलेटिक्स के इवेंट 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्टार्ट हुए थे। इन दोनों ही बातों का आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर आए कि महिलाओं की एंट्री कौन से ओलंपिक में हो गई थी, तो वो 1900 में हो गई थी। एथलेटिक्स की इवेंट्स कौन से ओलंपिक में स्टार्ट हुई, तो वो एम्स्टर्डम में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में इसको मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। एथलेटिक्स को खेलों की जननी या फिर खेलों की रानी, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 20, 22 या फिर 23-24 के लगभग स्पोर्ट होते हैं। उसमें आपके सारे इवेंट आ जाते हैं, दौड़ना, उछलना, कूदना, फेंकना, ये सारे इवेंट्स होते हैं। इसीलिए इसको क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। अगर इंडिया में फर्स्ट कंपटीशन की बात करें तो 1924 दिल्ली में पहला भारतीय कंपटीशन या फिर पहली भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मॉडर्न ओलंपिक्स में अब किया गया, शामिल किया गया एथलेटिक्स को। इसके बाद में देखिए, एथलेटिक्स से जुड़े हुए कुछ प्रमुख संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। उनमें सबसे पहले है वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 17 जुलाई 1912 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स। और कहाँ पर हुई थी? स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF। पुराने जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पर IAAF आपको बार बार लिखा हुआ मिलेगा। अगर वर्तमान में इसके नाम की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से हम जानते हैं, जो कि 2019 में चेंज हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2019 तक IAAF इसी नाम से हम इसको जानते थे। हेडक्वार्टर मोनाको के अंदर है। मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन को अभी वर्तमान 2024 के अंदर क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के क्या है? चेयरमैन है या फिर प्रेसिडेंट है। अगर हम काम की बात, इसका रोल क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स के जो मानक हैं या फिर स्टैंडर्ड हैं, उनको संचालित करने का, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो भी एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके लिए नियम बनाने का काम। अगर कोई नियम चेंज करना है तो ये सारा काम और ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF। इसके बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना 1912 में हो गई थी। नाम इसका परिवर्तन किया गया, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जानते थे। 2001 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF नाम कर दिया गया। और 2019 में क्या कर दिया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो ये हमने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम है, इसकी पूरी डिटेल देखी। यही डिटेल एज इट इज़ ही नीचे दे रखी है, लेकिन कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। इसका नाम 2 बार चेंज हुआ था। एक बार कब हुआ? 2001 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया, में से एमेच्योर हटा दिया गया था। इस तरीके से आप इसको समझिए। नेक्स्ट हमारे सामने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है भारतीय एथलेटिक्स संघ, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर AFI। स्थापना 1946 बेंगलुरु के अंदर हो गई थी। पहले एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता था। इसके बाद में
इसका जो मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कर्नल जीडी सोंदी थे। इसका काम है भारत में एथलेटिक्स गतिविधियों का संचालन और प्रबंधन। इंडिया के अंदर जो भी एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज और ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है? एएफआई का है। नेक्स्ट हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ट्रिपल ए। इसकी स्थापना 1973 या फिर 1973 में हुई थी। हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर है। और पहले जो इसका नाम था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। 1 2 3 4 4 बार ए है। एशियन एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, एशियन एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन। अगर हम काम की बात करें तो ये जो हमारे एशियाई देश हैं उनके अंदर एथलेटिक्स के विकास और जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको आयोजित करवाने का ये काम करता है। नेक्स्ट हमारे सामने है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके बारे में तो आपको पता होगा। आईओसी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लुसेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है और 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ओलंपिक जो हमारे खेल आते हैं उनका सुपरविजन का काम होता है और ऑर्गेनाइज करने का काम कौन सी संस्था करती है? आईओसी। इसके बाद में है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आईओए की स्थापना 1927 में हो गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसका काम है ओलंपिक खेलों में जो इंडियन एथलीट्स हैं उनका प्रबंधन और प्रतिनिधित्व करने का काम आईओए करता है। इसके बाद में भारत के एथलेटिक्स से जुड़े कुछ प्रमुख सम्मान हैं। मेजर इंडियन एथलीट्स हैं जिनको एथलेटिक्स में सम्मान मिला है या फिर पुरस्कार मिला है। सबसे पहले प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता की अगर बात करें तो वो हमारे रहे हैं 1961 में गुरबच्चन सिंह रंधावा। इनको पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इनके बारे में और डिटेल दे रखी है। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरबच्चन सिंह रंधावा का नाम आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें अलग अलग डिटेल्स दी जाएगी और फिर उसके अलावा आपको और ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शन में पूछा जाएगा कि 1 या फिर 2 सही है, 1, 2 और 3 सही हैं, 1, 3 या 4 सही हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका इस तरीके से पढ़ा हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्या-क्या इन्होंने किया था, ये पूरी डिटेल आपके सामने है। 1962 एशियन गेम्स में अंदर डेकाथलॉन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बाकी भी इन्होंने अलग-अलग जो इवेंट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट किया था और 1961 में ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले गुरबच्चन सिंह रंधावा को दिया गया। इसके बाद में स्टेफी डिसूजा का नाम भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी ये रही हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है, बहुत बार इसको पूछा गया है। कब दिया गया स्टेफी डिसूजा को? 1963 के अंदर। इसके बाद में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता की बात करें तो वो मिला है 1985 में ओ एम नाम्बियार को। ये पीटी उषा के कोच रहे हैं और केरल राज्य से इनका संबंध रहा है। केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे पहले मिला था 98-99 में सुश्री ज्योतिमयी सिकदर। ये क्या हैं? फीमेल एथलीट हैं। तो फीमेल का अगर आपको पूछें तब भी यही करना है आपको और पहला पूछें तो भी यही करना है। क्या नाम है? ज्योतिमयी सिकदर। उन्होंने एशियाई गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये कुछ डिटेल्स थी, भारत के एथलेटिक्स से जुड़े हुए सम्मान की बात करी। इसके बाद में हम एथलेटिक्स इवेंट्स की बात करते हैं कि कैसे-कैसे ये इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 3 टाइप के इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हैं ट्रैक इवेंट्स, दूसरे हैं फील्ड इवेंट्स और अदर इवेंट्स को भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रैक इवेंट्स की तो इसके अंदर जनरली रेसेस मिलते हैं क्योंकि ट्रैक आपको पता है इस तरीके की शेप का एक ट्रैक होता है। उसके ऊपर जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो ये जो इवेंट्स होते हैं इन इवेंट्स को हम ट्रैक इवेंट्स कहते हैं क्योंकि ऐसे इवेंट्स जिनके ऊपर खिलाड़ी दौड़ते हैं तो दौड़ना तो वो ट्रैक के ऊपर ही दौड़ते हैं। आपने सुना होगा 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसके ऊपर दौड़ने वाले इवेंट ट्रैक होंगे। फील्ड इवेंट इसके बीच में जो जगह है इनके अंदर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये फील्ड इवेंट्स के अंदर आते हैं। इनमें आपको 2 टाइप के इवेंट्स मिलेंगे, थ्रोइंग और
जंपिंग। इन सभी को हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि एथलेटिक्स में इवेंट किस तरीके से होते हैं। तीसरा हमारे सामने है अदर इवेंट्स। तो इसमें 2 टाइप के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, डेकाथलन और हेप्टाथलन। डेकाथलन है मेल कैटेगरी का और हेप्टाथलन है फीमेल कैटेगरी के अंदर। इनको हम डिटेल में भी समझेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे ट्रैक इवेंट्स को। तो ट्रैक इवेंट्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हैं स्प्रिंट रेसेस। इनमें क्या रहता है, आपको शॉर्ट डिस्टेंस में ही दौड़ना होता है। 100, 200 और 400 मीटर की जो रनिंग है वो स्प्रिंट रेसेस के अंदर आती है। इसके बाद में मिडिल डिस्टेंस की रेसेस में आपको 2 रेसिंग जो कॉम्पिटिशन्स है वो देखने को मिलते हैं, 800 और 1500 मीटर। इसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस में आपको 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। इसका मतलब 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर। ये 3 इवेंट देखने को मिले। इसके बाद में आपको मिलेंगे हर्डल रेसेस। हर्डल रेस क्या होती है? आप जब ट्रैक के ऊपर दौड़ते हो तो आपके सामने इस तरीके से एक हर्डल रख दी जाती है। इस हर्डल के ऊपर से आपको जंप करके उस जो रनिंग है उसको कंप्लीट करना होता है। ये आपकी 100 मीटर, 110, 400 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज भी हर्डल रेसेस के अंदर आती है। इसके बाद में है रिले रेसेस। इसमें 4x100 और 4x400 2 टाइप की रेसेस हैं। 4x100 का मतलब 4 खिलाड़ी मिलकर 100-100 मीटर दौड़ते हैं और 4x400 का मतलब हर एक खिलाड़ी 400 मीटर दौड़ेगा। इस तरीके से ये इवेंट होते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगी मैराथन। मैराथन की जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो होती है 42.195 किलोमीटर, 26 माइल या फिर 385 यार्ड। तो आपको स्टैंडर्ड यही ध्यान में रखना है, 42.195 किलोमीटर इसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। लास्ट में आपकी वॉक रन आती है, तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की होती है। ये सभी ट्रैक पे दौड़ी जाती हैं। वॉक रन आपको देखने को मिल सकता है, पहले रोड पे भी आपको रनिंग करवा सकते हैं, उसके बाद में ट्रैक पर लेकर आएंगे अगर सुविधाएं कम हो तो, नहीं तो ये ट्रैक का ही इवेंट होता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां थी, ये ओवरव्यू है। हम एथलेटिक्स के सारे इवेंट्स को डिटेल में भी समझेंगे। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फील्ड इवेंट्स को। तो फील्ड इवेंट्स में जनरली 2 टाइप के इवेंट्स हमने देखे थे, थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो और शॉट पुट, ये 4 टाइप के जो थ्रोइंग इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। सभी को डिटेल में धीरे धीरे हमारे जैसे ये वीडियोज आएंगे आपके क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद में जो जंपिंग इवेंट्स हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट। 4 टाइप के हैं, हाई जंप, ट्रिपल और पोल वॉल्ट। इसके बाद में अगर हम अदर इवेंट्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये डेकाथलन है और दूसरा क्या है, हेप्टाथलन। डेकाथलन मेंस इवेंट है ओलंपिक्स के अंदर, हेप्टाथलन वुमेन्स इवेंट है ओलंपिक्स के अंदर। अब डेका और हेप्टा की बात करें तो डेका का मतलब होता है 10, इसका मतलब इसके अंदर 10 इवेंट है और हेप्टा का मतलब होता है 7, इसका मतलब है इसके अंदर आपको 7 इवेंट्स देखने को मिलते। डेकाथलन के जो 10 इवेंट हैं इनमें से 6 तो फील्ड इवेंट मिलेंगे आपको और 4 क्या मिलेंगे, ट्रैक इवेंट मिलेंगे। फील्ड इवेंट का मतलब वो अंदर ये जो जगह रहती है इस फील्ड के इवेंट होंगे। कौन कौन से इवेंट होंगे वो हम देखेंगे और 4 इसके अंदर ट्रैक इवेंट होंगे। देखिए, डेकाथलन 2 दिन का कंपटीशन है। आपके ये जो सारे 10 इवेंट हैं ये 2 दिन में होंगे। अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन का पहला इवेंट है 100 मीटर स्प्रिंट। इसके बाद में लॉन्ग जंप है, फिर शॉट पुट है, हाई जंप है, फिर 400 मीटर स्प्रिंट है। इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5 इवेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं पहले दिन। दूसरे दिन भी आपके 5 इवेंट होते हैं। दूसरे दिन का पहला इवेंट है 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन और लास्ट है 1500 मीटर रन। इन 10 इवेंट्स से कम 30 से 40 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे देंगे। 7वां इवेंट कौन सा है, 8वां इवेंट कौन सा है, या फिर पोल वॉल्ट से पहले इवेंट कौन सा आता है, जेवलिन थ्रो के बाद इवेंट कौन सा है, पहले दिन का तीसरा इवेंट कौन सा है, दूसरे दिन का सेकंड इवेंट कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चंस इसके बनते हैं।
और 100 LSH 400 110 DPJ 100। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर लिखा है, अपने स्टडी रूम में जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, इसको आप लिख लीजिए। आते जाते इसको आप देखते रहिए, धीरे धीरे आपके ये याद हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अब हम हेप्टाथलन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर 7 इवेंट हैं, 4 फील्ड हैं और 3 ट्रैक इवेंट हैं। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला जो पहले दिन का इवेंट है वो 100 मीटर हर्डल है। इसके बाद में हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर स्प्रिंट। दूसरे दिन 3 इवेंट होते हैं, लॉन्ग जंप, जेवलिन और 800 मीटर। इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं। इनको अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो 100 का अगर हाई स्कोर देखें तो वो होगा 200। इसके बाद में एल, जे और 800। इसको भी आप अलग तरीके से लिख सकते हो अपने स्टडी रूम में, या फिर जहाँ पर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहीं पर भी अगर आप स्टडी करते हो तो इसको लिख कर आप अपने सामने चिपका लीजिए। आपको याद नहीं करना है, डेली इसको देखते रहना है। आपकी नज़र पड़ेगी, धीरे धीरे आपके ये क्लियर होते चले जाएंगे। अब ये तो इस वीडियो की हमारे जो थ्योरी पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये हमने अभी अभी देखा है, इसकी उत्पत्ति हुई थी यूनानी या फिर ग्रीक भाषा से। एथलेटिक्स की पहली स्पर्धा का नाम क्या था? तो हमने ये अभी देखा है, इसका नाम था स्टेडियम। आधुनिक ओलंपिक में पहली बार एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया? तो शामिल किया गया था 1896। देखिए, इसमें महिला का नाम कहीं पर भी नहीं है। 1896 जो पहले मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर शामिल किया गया। महिलाओं का इवेंट कब शामिल किया गया? 1928। उसका भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा। अब हम जो पढ़ा है उसकी हम तैयारी चेक कर रहे हैं कि कितना हमें याद रहता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का वर्तमान नाम कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 2019। भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो ये हमारे हैं गुरबच्चन सिंह रंधावा। नेक्स्ट है, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? किसके बारे में पूछा है? ए और ए। इसकी स्थापना 1973 के अंदर हो गई थी। इसके बाद में ट्रैक इवेंट है, इनमें से कौन सी एक ट्रैक इवेंट है? तो लॉन्ग जंप, 100 मीटर, जेवलिन और शॉर्ट पुट। तो इसके अंदर आपका 100 मीटर हो जाएगा। लॉन्ग जंप, जेवलिन और शॉर्ट पुट आपके तीनों ही कौन से हैं? फील्ड इवेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, हेप्टाथलन में कुल कितने इवेंट्स होते हैं? तो 7 इवेंट होंगे। डेकाथलन पूछते तो 10 इवेंट। इनके अंदर कौन कौन से इवेंट कितने टाइप के होते हैं ये आप कमेंट्स में बताइए कि डेकाथलन में कितने इवेंट होते हैं ट्रैक के और फील्ड के, और हेप्टाथलन में ट्रैक और फील्ड के कितने इवेंट होते हैं। देखते हैं आपको कितना याद रहता है। इसके बाद में देखिए, भारत की पहली एथलेटिक्स प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई? तो ये 1924 दिल्ली के अंदर इसका पहला आयोजन किया गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना के बारे में पूछ लिया, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और जीडी सोंधी साहब इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय हमसे पूछा गया, हेडक्वार्टर बताना है आईओसी का, तो ये लुसेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसको। डेकाथलन के इवेंट्स हमसे पूछ लिए, तो टोटल 10 इवेंट्स है। इसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि महिलाओं की हेप्टाथलन में कितने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स होते हैं? तो वुमेन्स हेप्टाथलन में 4 फील्ड और 3 ट्रैक इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट्स में आपको ये बताना है कि जो मेंस का डेकाथलन होता है उसके अंदर कितने फील्ड और ट्रैक के इवेंट होते हैं। अभी कमेंट्स में इसका आप जवाब दे सकते हो। स्प्रिंट रेस की लंबाई पूछी है कि स्प्रिंट रेस की लेंथ क्या होती है? तो 400 मीटर भी होती है लेकिन 800 मीटर नहीं होती। तो 100, 200 और 400 सबसे सूटेबल आंसर ये होगा। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, ये जो तीनों टाइप्स हैं ये स्प्रिंट रेसेस की कैटेगरी के अंदर आती हैं। मैराथन दौड़ की दूरी पूछी गई है, ये भी हमने देखी है 42.195 किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखना है। कौन सा फील्ड इवेंट है? तो फील्ड इवेंट आपको मिलेगा हाई जंप, क्योंकि 100 मीटर स्प्रिंट ट्रैक पे दौड़ी जाती है
800 मीटर और 1500 मीटर। ये तीनों क्या हैं, ट्रैक इवेंट्स हैं, लेकिन हाई जंप क्या है, आपको फील्ड इवेंट देखने को मिलेगा। पोल वॉल्ट इवेंट किस श्रेणी में आता है? पोल वॉल्ट में हम जंप करते हैं तो जंपिंग इवेंट है। पोल वॉल्ट में क्या रहता है, एक इस तरीके से सामने एक गद्दा रहता है और यहाँ से जंप करना रहता है। एक बहुत बड़ा सा पोल एक खिलाड़ी लेकर दौड़ता है, यहाँ पर इस पोल को लगाता है और ऊपर एक हाइट पे एक बार लगी रहती है, उसको क्रॉस करते हुए इसके ऊपर जंप करता है। तो ये हमारा जंपिंग इवेंट्स की कैटेगरी का है। इसके बाद में 1961 में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे गुरबच्चन सिंह रंधावा, ये हमने देख लिया। अगर महिला की बात करें, महिला का नाम आपको ध्यान में रखना है। महिला कौन सी थी? स्टेफी डिसूजा। कब मिला था? 1963 के अंदर। महिलाओं की पहली एथलेटिक्स स्पर्धा कब आयोजित की गई? तो ये हमने देख लिया, 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स थे उसके अंदर महिलाओं की पहली जो कॉम्पिटिशन्स थी एथलेटिक्स की, वो आयोजित करवाई गई थी। एथलेटिक्स की पहली दौड़ स्टेडियम की लंबाई हमसे पूछी है, तो ये लंबाई थी 192 मीटर। इसके बाद में एशियाई एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय पूछा है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन का मुख्यालय है सिंगापुर के अंदर। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को, ये हमने देखा था। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी आपने वीडियो देखा है। इसके बाद में अगर इन एमसीक्यूज को आप करोगे, एक बार हम ऐसी कोशिश भी करेंगे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस हम आपको पूछते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी चेक हो जाए, आपने इन वीडियोस को कितना सीरियसली देखा है और आपको पता भी लग जाएगा कि हम कैच कितना कर पाते हैं चीज़ों को। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको वो लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम जो ऐप है उसके ऊपर आप स्पोर्ट्स इंजीनियर लिखिए, स्पोर्ट्स इंजीनियर लिखते ही आपको वहाँ पर अपना चैनल मिलेगा। वहाँ पर आपकी जो सारी ये जो डाउट्स हैं और बाकी जो नई अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x100 मीटर रिले में कुल कितने धावक भाग लेते हैं? तो 4 धावक ही भाग लेते हैं। 4x100 है, मतलब हर एक खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ेगा। इस तरीके से चारों खिलाड़ी इसके अंदर दौड़ते हैं। इनमें से कौन सा थ्रोइंग इवेंट है? तो थ्रोइंग तो हम जेवलिन को ही बोलेंगे, क्योंकि हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये तो क्या है, और पोल वॉल्ट भी है, ये तीनों क्या है, आपके जंपिंग इवेंट हैं। लेकिन जेवलिन थ्रो आपका क्या है, थ्रोइंग इवेंट की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर हम भाला फेंकते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? भारत ने 1900 के ओलंपिक में हिस्सा ले लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड, हमारे जो ब्रिटिश इंडियन थे, उन्होंने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और अगर यहाँ पर 1900 लिखा हुआ नहीं रहता, 1900 के बजाय अगर 1904 लिखा हुआ होता, तो आपका आंसर 1928 सही होता, 1928 सही होता, क्योंकि 1928 में हॉकी में हमने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था, इसके अंदर हमारे इंडिया के खिलाड़ी थे, इसलिए 1928 को हम जेन्युइन मानते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको 1900 भी मिले और 1928 भी मिले, तो 1900 पे आपको टिक लगा कर आना है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हमारी स्टेफी डिसूजा रही हैं। 1963 में इनको क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था। एथलेटिक्स के अंदर सबसे पहली बार इन्हीं को मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। तो राजीव गांधी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला ज्योतिमयी सिकदर है। लंबी दूरी की दौड़ में शामिल नहीं है। तो लंबी दूरी की दौड़ में 800 मीटर शामिल नहीं है। 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। लॉन्ग डिस्टेंस जो रनिंग है उनके अंदर ये तीनों इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राचीन ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतियोगी कौन थे? तो ओनली मैन, केवल पुरुषों को ही अनुमति थी। एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे या फिर प्राचीन जो ओलंपिक गेम्स थे उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। डोली चोज दौड़ किस प्रकार की दौड़ थी? डोली चोज के बारे में हमने देखा था। इससे पहले हमने स्टेडियम देखा था। स्टेडियम तो क्या थी, हमारी स्प्रिंट रेसेस थी। 192 मीटर या फिर 192 मीटर इसकी लेंथ थी। डोली चोज के बारे में पूछा है, तो ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी थी। लॉन्ग डिस्टेंस की क्या थी? रनिंग का इवेंट था। वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है?
एथलेटिक्स का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, इंटरनेशनल मैनेजमेंट करता है ये एथलेटिक्स का। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, नए नियम बनाने का काम करता है। कोई भी मान लीजिए कोई एडवांसमेंट करना है किसी भी इवेंट के अंदर एथलेटिक्स के, तो ये सारा जो जिम्मा है, ये सारी जो जिम्मेदारी है, वो वर्ल्ड एथलेटिक्स की है। तो इस तरीके से ये हमारा एथलेटिक्स का पहला जो वीडियो है कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत सारी अच्छी डिटेल्स के बारे में देखा, हिस्ट्री के बारे में देखा और एमसीक्यूज से उनको हमने कंफर्म भी कर लिया। इस तरीके से आपको एथलेटिक्स धीरे धीरे पूरा कवर करवा दिया जाएगा। इसके बाद में भी अगर आपके कोई सुझाव रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।